लबासना एक ऐसा संस्थान जहां पर पहुंचना हर उस युवा का सपना होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लबासना में ही आईएएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही लबासना में 3 महीने 15 दिन का कॉमन फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें आईएएस सहित सभी ग्रुप ए सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जाम में सफल होता है उसे चाहे जो भी सर्विस मिले, लेकिन उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग लबासना में ही होती है। फाउंडेशन कोर्स लबासना से कंप्लीट करने के बाद ही सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स अपनी अपनी एकेडमी जाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लबासना में कॉमन फाउंडेशन कोर्स के वक्त आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित सभी ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसी होती है। इसके साथ ही किस किस तरह की एक्टिविटीज होती है यह भी जानेंगे। फाउंडेशन कोर्स के वक्त सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई ऑफिसर फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे इसका क्या खामियाजा पड़ सकता है, क्या उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लबासना में फाउंडेशन कोर्स के वक्त सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स को ओटीज कहा जाता है, यानी ऑफिसर ट्रेनीज। फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत सबसे पहले वीकेंड ट्रैक से होती है। वीकेंड ट्रैक्स में ऑफिसर ट्रेनीज को शुरुआत के 3 हफ्तों के अंतिम दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर ट्रैक के लिए ले जाया जाता है, जिसमें कि केम्प्टी फॉल, बेनोग हिल और लाल टिब्बा जैसे स्थान शामिल है। वीकेंड ट्रैक्स छोटी दूरी का ट्रैक होता है जो कि सिर्फ 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। वीकेंड ट्रैक्स का आयोजन इसलिए हो ताकि ऑफिसर ट्रेनीज को लंबी दूरी के हिमालयन ट्रैक के लिए आइडिया मिल सके। वीकेंड ट्रैक्स खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की अब परीक्षा की असली घड़ी शुरू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकेडमी द्वारा हिमालयन ट्रैक का आयोजन होता है। वीकेंड ट्रैक्स के मुकाबले हिमालयन ट्रैक काफी ज्यादा दिनों का होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को 20 से 25 ग्रुप्स में बांट करके अलग अलग लोकेशंस पर हिमालयन ट्रैक के लिए ले जाया जाता है। हर ग्रुप में 15 से 20 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं। इसके अलावा ट्रैक के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को आईटीबीपी के जवानों द्वारा सिक्योरिटी दी जाती है। हिमालयन ट्रैक के वक्त ऑफिसर ट्रेनीज को कई मुश्किल परिस्थितियों में रहना, खाना, कई रातें कैंप्स में बिताना और कठिन स्थानों से गुजरते हुए ट्रैक के अंतिम लोकेशन पर पहुंचने के बाद इस 10 दिन के हिमालयन ट्रैक का समापन हो जाता है। लबासना पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। इन एक्टिविटीज का आयोजन लबासना की विभिन्न क्लब्स एंड सोसाइटीज द्वारा किया जाता है। लबासना में टोटल 14 टाइप्स की क्लब्स एंड सोसाइटीज है। ऑफिसर ट्रेनीज को सभी क्लब्स एंड सोसाइटीज के हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफिसर ट्रेनीज को करवाए जाते हैं। कंप्यूटर सोसाइटी के द्वारा कंप्यूटर ट्यूटोरियल सेशंस का आयोजन होता है जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज को कंप्यूटर की नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। फिल्म सोसाइटी वेरियस सोशल इश्यूज पर ऑफिसर ट्रेनीज को शॉर्ट फिल्म बनाने के टास्क दिए जाते हैं। फाइन आर्ट एसोसिएशन की ओर से लबासना में कैरियोके नाइट और डीजे नाइट का भी आयोजन होता है जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज हिस्सा लेते हैं। हॉबीज क्लब द्वारा पेंटिंग सेशंस, कवि सम्मेलन, रंगोली कंपटीशन और स्केचिंग कंपटीशन जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती है। वहीं हाउस जर्नल सोसाइटी द्वारा क्रिएटिव राइटिंग को प्रमोट किया जाता है। मैनेजमेंट सर्कल की ओर से क्विज, टीम वर्क और टास्क मैनेजमेंट जैसी कई तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा ऑफिसर्स क्लब द्वारा लबासना में कई विभिन्न खेलों के ओपन टूर्नामेंट्स, ग्रुप वाइज टूर्नामेंट्स, क्रॉस कंट्री रन और एथलेटिक्स मीट आयोजित करवाए जाते हैं जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज भाग लेते हैं। वहीं राइफल एंड आर्चरी क्लब द्वारा ऑफिसर ट्रेनीज को आर्चरी करना सिखाया जाता है। इसके अलावा 3 तरह के राइफल चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन होता है जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, लबासना में फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग एक साथ होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सफल हो जाओगे तो इनमें से एक कौन सा सर्विस सेलेक्ट करके लबासना जाना पसंद करोगे। नीचे कमेंट में बताएं।
इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के वक्त विलेज विजिट का भी आयोजन होता है। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाता है। वहां जाकर ऑफिसर ट्रेनीज उस गांव की संस्कृति, रीति रिवाज और लोगों के रहन सहन से अवगत होते हैं। इसके साथ ही उस गांव में गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं, और अगर पहुंच रही तो उन स्कीम्स को किस तरह से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया, इसकी जानकारी भी ऑफिसर ट्रेनीज लेते हैं। विलेज विजिट 7 दिनों का होता है। लबासना में फाउंडेशन कोर्स के वक्त ए.के. सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले का भी आयोजन होता है। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके डिफरेंट टॉपिक्स दी जाती है जिसके ऊपर प्ले करना होता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के वक्त ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स के तहत ऑफिसर ट्रेनीज को 15 स्किल्स में से किसी एक स्किल को अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर किसी ऑफिसर ट्रेनी ने ECM के रूप में हॉर्स राइडिंग को सिलेक्ट किया है तो उन्हें हॉर्स राइडिंग करने की बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लबासना में होमी भाभा साइंस डिबेट का भी आयोजन होता है जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा लबासना में फाउंडेशन कोर्स के वक्त फेट के वक्त सभी ऑफिसर ट्रेनीज को अपने आइडियाज के अनुसार स्टॉल्स लगाना होता है जिसमें कि खाने पीने, खेल और मनोरंजन सहित कई अलग अलग चीजों के स्टॉल्स होते हैं। इस आयोजन में लबासना के आसपास के एरियाज के लोग और स्कूली बच्चे शामिल होते हैं जो कि ऑफिसर ट्रेनीज द्वारा लगाए गए स्टॉल्स से खरीदारी करते हैं। लबासना में लिटरेरी फेस्टिवल का भी आयोजन होता है जो कि 2 दिनों तक चलता है। इस लिटरेरी फेस्टिवल में साहित्य से जुड़े मशहूर लोग एकेडमी आते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के वक्त कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन होता है। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को म्यूजिक कंपटीशन और डांस कंपटीशन में परफॉर्म करना होता है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान इंडिया डे का भी आयोजन होता है। इस दिन ऑफिसर ट्रेनीज अपने अपने राज्यों के पोशाक, संस्कृति और खान पान का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सभी ऑफिसर ट्रेनीज को एक दूसरे की संस्कृति को जानने और समझने का भी अवसर मिलता है। फाउंडेशन कोर्स के वक्त ऑफिसर ट्रेनीज की डेली क्लासेस भी होती है जो कि अगर कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली सुबह 9:30 बजे से शुरू होती है और शाम 5 बजे खत्म होती है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ICT और एक लैंग्वेज पेपर की भी क्लास होती है। इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट होने पर एकेडमी में एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले मिड टर्म टेस्ट होता है, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स का फाइनल एग्जाम होता है। फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम में पास 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। अगर कोई ऑफिसर ट्रेनी फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे एक चांस और मिलेगा एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन अगर वह इस बार भी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे नियम के अनुसार सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं। वहीं IAS ऑफिसर की बाकी बची पूरी ट्रेनिंग लबासना में ही होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।